ओके, सो हम लोगों ने नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखा है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें भी हमने दो कैटेगरीज में नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखा। पहली कैटेगरी क्या थी? एनी अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें हम लोग क्या करते थे? हम वेइंग फैक्टर्स बनाते थे। वेइंग फैक्टर्स कैसे बनते थे? जो अदर नंबर सिस्टम है उसका बेस, याद रहे, अदर नंबर सिस्टम का बेस को यूज करके उसकी पावर्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 2 की पावर -1, -2, -3, ऐसे हम लोग वेइंग फैक्टर्स तैयार करते थे। गिवन नंबर के डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे, जो प्रोडक्ट मिलता था उनको सम करते थे और डेसिमल नंबर सिस्टम मिलता था। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी थी डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम जाने की। उस कैटेगरी में भी हम लोग क्या करते थे? अदर नंबर सिस्टम का जो बेस है, जो बेस डिजिट है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करते थे। जो इंटीग्रल पार्ट था, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट था, उस पार्ट से हमें डिवाइड करना होता था उस पार्ट को बाय द बेस ऑफ अदर नंबर सिस्टम। ऐसे ही जो फ्रैक्शनल पार्ट था, पॉइंट के बाद जो पार्ट आता है, उस पार्ट को मल्टीप्लाई करना होता था और उनके जो भी डिजिट्स हमें मिलते थे, रिमाइंडर या फर्स्ट डिजिट, उसका इस्तेमाल करके हम रिजल्टेड अदर नंबर बनाया करते थे। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जितने भी बच गए हैं उसको हम थर्ड कैटेगरी में डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टल, हेक्सा और बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ये तीनों मैं कहना चाहिए 6 की 6 कैटेगरी जो हैं वो हम लोग आज इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे और बहुत इजी अप्रोच के साथ देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये हमारे सामने एक टेबल है जो मैंने पहले लेक्चर में भी बनाई थी। हम लोग बाइनरी नंबर जानते हैं 0 और 1, दीज आर बाइनरी डिजिट्स। उस 0 और 1 का इस्तेमाल करके 16 सेट तैयार किए गए। 0 1 for 0, 0 1 for 1, 0 1 for 0, 0 1 for 1, 4 सेट मिले। these 4 sets for 0, these 4 sets, same 4 set for 1, 8 sets मिल गए। these 8 sets for 0, these 8 sets, same 8 sets for 1। हमने टेबल तैयार कर लिया। इसका फायदा क्या है वो देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, ब्लू से मैंने लिखा है ऑक्टल, सभी डिजिट्स लिख दी हैं, बेस डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E F। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लिख दिया। मैंने ये डैश लाइन बना करके लिखी है ताकि आप समझ सकें कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का ही खेल सारा है। सारा कन्वर्जन सिस्टम इसी तरह से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताना है वो क्या है, जब भी मैं ऑक्टल सिस्टम की बात करूंगा, ऑक्टल से बाइनरी जाना हो मुझे या बाइनरी से ऑक्टल आना हो, तो इसके राइट साइड से 3 सेट्स काउंट, सेट का 3 डिजिट काउंट करेंगे। एक पेयर बनाएंगे जिसमें 3 डिजिट्स होंगे, एक पेयर बनाएंगे जिसमें 3 डिजिट्स होंगी। लाइक अगर मुझे 0 देखना है तो बाइनरी में 0 0 0 0 0 इज इक्विवेलेंट टू ऑक्टल का 0। और अगर हेक्साडेसिमल जाना है, अगर हेक्साडेसिमल जाना है तो हेक्साडेसिमल के लिए हमें 4 डिजिट्स का पेयर बनाना है। लाइक दिस 4 डिजिट्स का पेयर इज इक्विवेलेंट टू दिस 0। 4 zeros are equivalent to 0 in hexadecimal system। 3 0 का पेयर इज इक्विवेलेंट टू 0 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। जब तक ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात होगी तो हम लोग तीन पेयर्स वाली टेबल को ही याद रखेंगे, उससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर बात हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हुई तो 4 डिजिट्स का पेयर बनाना है, और अगर 4 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे तो ये पूरी की पूरी टेबल जो है हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। 1 0 0 is corresponding to 8 in hexadecimal, 1 1 1 1 is corresponding to F in hexadecimal। ये टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हेक्साडेसिमल की क्या है और ऑक्टल की क्या है, हमें बस ये याद रखना है। अगर हमें ये याद रहा तो हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। ओके, पहले हम लोग बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन करके देखते हैं। मैंने बाहर 2 लिखा, मतलब बाइनरी नंबर है, 0 1 0 1 से रिप्रेजेंट होता है, ये डिजिट्स बाइनरी नंबर की हैं।
बाइनरी से मुझे ऑक्टल जाना है, तो मैंने क्या बताया, जब भी हम बाइनरी से ऑक्टल जाएंगे तो 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे और वो हमें राइट से शुरू करना, इस नंबर के राइट से शुरू करना है, पहला पेयर, दूसरा पेयर। अब कहां कंफ्यूजन है, बहुत छोटी सी, सर ये 2 ही 1 रह गई, तीसरी डिजिट कहां से आएगी? जब भी तीसरी डिजिट, थर्ड डिजिट मिसिंग हो तो हमें उसे 0 मान लेना है। ये 0 मैं मानने वाला हूं, ये 0 मैंने मान ली, तो अब मेरे पास 3 डिजिट्स का एक पेयर बन जाएगा। 3 पेयर बन गए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स देखो, 111 111 111 is corresponding to 7, 110 110 110 is corresponding to 6, 011 011 corresponding to 3। क्वेश्चन दी एंड। अब आप लोग समझो कितना इजी है, मुझे सिर्फ टेबल याद रखनी है और सॉल्यूशन मेरे पास है। अगर मुझे ये ऑक्टल नंबर दिया होता तो मैं इससे बाइनरी कैसे जाता? मैं इसके नीचे आता, इस 7 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग 3 डिजिट्स लिखता। 7 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग 3 डिजिट्स क्या है? 111। ओके, 6 के लिए 3 डिजिट्स क्या है? 110 110। 3 के लिए 011, इसको मैं 11 लिखूं या 011 लिखूं? दिस इज द नंबर, दिस इज रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर। तो बाइनरी से ऑक्टल आना हो तो टेबल का यूज करना है, 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है फ्रॉम राइट। ठीक है, जितनी पेयर्स बने, अगर कोई 3 डिजिट के पेयर में कोई डिजिट मिसिंग है तो उस डिजिट को हम लोगों ने 0 ले लेना है, फिर पेयर बनानी है, पेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर्स की वैल्यूज लिखनी है। ये बना बाइनरी से ऑक्टल और ये बना ऑक्टल से बाइनरी। ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं अभी कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे बनेगा और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे बनेगा। सेम नंबर को हम लोग यूज करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए। आओ देखो, नंबर क्या था हमारे पास में? नंबर था हमारे पास में 1 1 1 1 0 111। ये बाइनरी नंबर हमें गिवन है। इस बाइनरी नंबर का मुझे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है, तो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस टेबल में आना है ना। इस टेबल में आने के लिए हेक्साडेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग 4 डिजिट्स का एक पेयर, ऐसे 16 पेयर्स हमारे पास में है। 16 पेयर्स हमारे पास में है 4 डिजिट के, तो वही पेयर मेथड है। राइट हैंड साइड से 3 की जगह आपकी बार 4 डिजिट का पेयर बनेगा। 4 डिजिट का पेयर बना, 4 डिजिट का पेयर बना, हर एक पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो हेक्साडेसिमल की टेबल के लिए 0 111। दिस इज 0 वाली टेबल, 0 के बाद 111, दिस इज द नंबर। कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट 7। 1111 1111 कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू F। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर रिजल्टेड। अगर मुझे बाइनरी से हेक्साडेसिमल आना था तो ये मेरा प्रोसीजर है। अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना होता, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 डिजिट्स का पेयर देखो, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 डिजिट्स का पेयर 0 1 1 1। F के कॉरस्पॉन्डिंग 4 डिजिट्स का पेयर 1 1 1 1। ये रिजल्टेड बाइनरी नंबर। बेहद इजी अप्रोच है, सिर्फ मुझे एक टेबल याद रखनी है, उस टेबल का यूज करके मैं ऑक्टल से बाइनरी जा सकता हूं। 3 डिजिट्स का मुझे पेयर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब मैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाऊंगा तो 4 डिजिट्स का पेयर मुझको याद रखना है। अब अगर मुझे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाना पड़े या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना पड़े तो भी इजी है। अगर हेक्सा से ऑक्टल जाते हैं तो पहले हेक्सा से बाइनरी आओ, 4 के पेयर्स का यूज करके, फिर वापस 3 का पेयर्स बनाओ और ऑक्टल में कन्वर्ट करो। इजी है। सो ये हमारा अप्रोच है।